आदमी सबसे बड़ा झूठ क्या बोलता है? सबसे बड़ा झूठ तो ये है कि आप ये कहते हैं कि ये बेटा मेरा है, ये झूठ है। ये पत्नी मेरी है, ये भी झूठ है। ये पति मेरा है, ये भी झूठ है। और सबसे बड़ा झूठ ये है कि आप ये कहते हैं कि ये शरीर मेरा है। ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, ये हाथ भी तुम्हारा नहीं है, ये पाँव आँख तुम्हारी नहीं। फिर तुम कहते हो कि मेरे आँख, मेरे पैर। यदि आपका है तो मेरे आँख कहने की जरूरत क्या होती? मेरे पाँव करने की जरूरत क्या होती? मेरे आँख में दर्द है, ये कहने की जरूरत क्या होती? ये व्यवहार में बोला जाता है कि मेरे आँख में दर्द है। वो मेरी अर्थात आपकी नहीं है। सही है? क्योंकि शरीर के कुछ अंग ऐसे हैं जैसे किसी के आँख डैमेज हो जाए, मतलब देखना बंद हो जाए, तो भी आँख के बिना भी वो है, जिंदा है ना? आँख कहते हैं मेरी आँख में दर्द है, तो आँख तो चली गई पर आप हैं। इसलिए आप कौन हैं? ये हाथ किसका है, ये पाँव किसका है, ये समझिए। किसी का हाथ काम नहीं करता फिर भी वो है, मतलब आपका हाथ अलग है और आप अलग हैं। अपने हाथ से आपकी आँख अलग है, तब तो आप कहते हैं मेरी आँख आपसे अलग है। तब तो मैं अलग, मेरी आँख अलग, तब तो हुआ मेरी आँख, मेरा पाँव, मेरा हाथ। मतलब मैं अलग, मेरा पाँव अलग, है ना? मैं अलग हूँ अपने पाँव से, मैं अलग हूँ अपने छाती से, मैं अलग हूँ अपने शरीर से के अंग से। शरीर के अंग पर कहीं भी हाथ रख लो, इसका नाम अलग है। तो आप लोगों से मेरा एक छोटा सा सवाल, आप कौन हैं? सामान्य रूप में हम परिचय देते हैं, हम एक इंजीनियर हैं, हम एक डॉक्टर हैं, हम फलाने हैं, हम ढिमकाने हैं। ठीक है? क्यों जी? यही ना बताते हैं सामान्य रूप में। लेकिन वास्तव रूप में कौन है? ये तो सामान्य रूप का परिचय हुआ कि मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, फलाना हूँ, ढिमकाना हूँ। पर ये जो परिचय है बाहर का है, यहीं तक काम देगा। ये परिचय यहीं तक काम देगा। ये परिचय आगे थोड़ी जाएगा। अपना डिग्री लेकर थोड़े जाओगे। आप से बस एक सवाल है कि आप कौन? आप सबसे यही एक सवाल है कि आप कौन? आत्मा, तो आप आत्मा हैं, आप कौन हैं? आप आत्मा हैं तो फिर आप कौन हैं? मेरा दिल दुखा दिया, सवाल किसका? सवाल है कि किसका दिल दुखा दिया? मुझे बहुत बुरा लगा। किसी से बुरा लगा, मतलब आपको किससे बुरा लगा? आप कौन हैं? आपको किस अंग को बुरा लगा? जब आपको हमने गाली दी तो आपको बुरा लगा, पर किस अंग से लगा? आपको बुरा कहाँ लगा? आँख में कि नाक में कि कान में कि हाथ में कि गोड़ में? कहाँ बुरा लगा आपको? आप इतने बड़े बड़े ज्ञानी हैं, इतने पढ़े लिखे हो, लेकिन आपसे कोई सवाल कर दे कि आप कौन हैं,
आप भारत में नहीं, पूरी दुनिया में जाकर इस सवाल को पूछ लीजिए किसी से कि आप कौन हैं। 1000 लोगों में नहीं, लाखों लोगों में शायद कोई है जो इसका उत्तर दे सकता है, जवाब दे सकता है। मैं कौन हूँ, आप कौन हैं? इतना भी सरल नहीं है। आपने आपको बाँच लेना, अपने आप को बाँच लेना मीन्स अपने आप को पढ़ लेना। गीता पढ़ना सरल है क्योंकि लिखी है, रामायण पढ़ना सरल है क्योंकि लिखी है। अपने आप को जो पढ़ ले वो पढ़ा लिखा है। कागज में लिखा पढ़े वो पढ़ना तो आसान है साहब, औरों को पढ़ाना सरल है, पुस्तक पढ़ाना सरल है, अपने आप को पढ़ लेना बहुत कठिन है। और ये अध्यात्म स्वयं को पढ़ाना सिखाता है। ये हमारा जो अध्यात्म है स्वयं को पढ़ाना सिखाता है। आप अपने को पढ़ लीजिए, कंप्यूटर तो पढ़ लिया, कानून नियम तो पढ़ लिए, वेद पुराण तो पढ़ लिया, अपने आप को पढ़ लीजिए कि मैं कौन हूँ। तो आज ध्यानपूर्वक सुनो कि मैं कौन हूँ। इसके बाद फिर आपको समझाने की प्रयास करूंगी। इसके बाद शायद समझाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ये ठिकाने से समझ जाएंगे तो दुनिया में होने वाला कोई भी व्यवहार वो मुझे तब तक प्रभावित करेगा, आप मुझे गालियां दे या मेरी आरती उतारे। मैं आपकी आरती उतारने से भी प्रभावित हो सकता हूँ, मीन्स खुश हो जाऊंगा। आप गालियां देंगे तो मैं आपसे प्रभावित हो जाऊंगा, मतलब मैं गुस्सा हो जाऊंगा। संसार का व्यवहार व्यक्ति को तब तक प्रभावित करता है जब तक वह अपने यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता। जिस दिन आप अपने आप को जान लेंगे उस दिन बाहर का व्यवहार आपको परेशान नहीं करेगा। इसलिए संत जन कहते हैं कि अंतर्मुखी बनो, बहिर्मुखी मत बनो। मैं कौन हूँ? मैं ईश्वर का अंश हूँ। कैसा अंश? समुद्र में पानी बहुत है, पर समुद्र की एक बूंद मेरे हाथ में है तो बूंद पर है किसकी? समुद्र की, सागर की। उसी तरह तुम, हम, ये, वे सब, हम सब उस विशाल परमात्मा जो विशाल सागर की तरह है, उस परमात्मा का एक बूंद रूप से हम और आप हैं। हम कौन हैं? ईश्वर की बिंदु है, ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप भी ईश्वर के अंश हैं। आप आनंद के सागर हैं। परंतु एक घटना में आपको याद दिलाऊं, एक शेर का छोटा सा बच्चा गिद्धों के झुंड में मिल गया। वो गिद्धों के झुंड में मिलकर वो गिद्धों के संग रहने लगा। वहीं खाए वहीं जाए, जहाँ वो जाए वहीं जाए, जो पिए वही पिए, नहाए जहाँ वो नहाए। गीदड़ बोले वहाँ वहाँ वहाँ, तो ये भी कोशिश करे वहाँ वहाँ बोलने की। एक दिन कोई शेर आया और शेर ने दहाड़ लगाई, सारे गिद्दर भाग गए। वो भी भागने लगा तो शेर ने रोका, ए यहाँ रुक, तू तो हमारे जाति का है, तू गिद्धों के संग क्या कर रहा है? उसने कहा, नहीं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, हम इन्हीं की जाति की हैं। शेर ने कहा, ना, तू हमारी जाति का है,
तो गिद्धरों के झूठ में मिल गए हो। तू अपने आप को गिद्दर मान लिया है। कौन? शेर का बच्चा। दहाड़ा दहाड़ा और दहाड़ते हुए सारे गिद्दर भाग गए। वो था शेर का बच्चा, पर गिद्धरों के झुंड में मिलकर अपने आप को क्या समझ रहा था? गिद्दर। जब उसको यथार्थ रूप किसी ने बताया तब समझ गया, अरे मैं तो ये था, और अपने आप को ये समझ रहा था। बस यही फंडा है। आप सब, हम सब उस शेर की संतान, इस भगवान की संतान है, पर गिद्धरों के झूठ में रह रहकर अपने आप को गिद्दर मान लिया है और दुखी अपने आप को मान लिया है। वो रो रहा है, आपने भी रो रहा है। सब देखा देखी में लगे हैं। वो रो रहा है, हम भी रोएंगे। वो हाय हाय कर रहा है, हम भी हाय हाय करेंगे। वो हंस रहा है, हम भी हंसेंगे। ये जैसे शेर के बच्चे गिद्धरों के संग रह रहकर गिद्धरों का स्वभाव सीख रहा था, वही हम कर रहे हैं। हम तो हैं शेर के बच्चे अर्थात भगवान के संतान, पर कुछ गिद्धरों के संग रह रहकर गिद्धरों जैसे व्यवहार कर रहे हैं। कभी आपने अपने यथार्थ स्वरूप को पहचाना ही नहीं, कभी आपने आप को जाना ही नहीं। सारी जिंदगी दूसरों को जानने में लगा दिया, दूसरों को जानने में सारी जिंदगी लगा दिया, खुद को जान पाए ही नहीं। हम दूसरों को जानने आए ही नहीं थे, हम तो अपने आप को जानने आए थे कि हम कौन हैं। अपने आप को कभी जाना ही नहीं, दूसरे के पीछे भागते 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 सारी जिंदगी गुजार दी आपने। तुम कौन हो? उस परमात्मा की संतान हो जो आनंद का स्वरूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तुम विनाशी नहीं हो, तुम अविनाशी हो। जैसे भगवान का विनाश कभी नहीं होता, ऐसे तुम जीव आत्मा का विनाश कभी नहीं होता। लेकिन तुम हो अविनाशी, लेकिन अपने आप को विनाशी समझ रहे हो, क्योंकि गिद्धरों के झुंड में, अज्ञानियों के झुंड में अज्ञानी हो गए हो ना। इसलिए अपने आप को ज्ञानी बनाओ, अपने आप को समझाओ कि मैं संसार का नहीं हूँ, मैं संसार में बच्चे पैदा करने, रुपए कमाने, सम्मान पाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं इस संसार में इसलिए आया हूँ कि ये मानव का जो तन मिला है, इससे अपनी परमात्मा को रिझा लूं, अपने कन्हैया को रिझा लूं, और मैं उनका सदैव बनकर उनके चरणों में डूलता रहूं। इसलिए हमारा और आपका जन्म हुआ है। भगवान ने मनुष्य का तन इस कलयुग में इसलिए नहीं दिया है कि पैसे कमाओ, इज्जत कमाओ, सम्मान कमाओ, प्रतिष्ठा कमाओ, बच्चे पैदा करो, संपत्ति बढ़ाओ, बंगले बनाओ। नहीं, परमात्मा ने हमें और आपको इसलिए भेजा है कि जाओ और मुझे खूब भजो, खूब चिंतन करो मेरी, और खूब भज के चिंतन करके फिर मेरे पास आना। लेकिन हम गिद्धरों के संगत में पड़ के गिद्धर बनते जा रहे हैं, उस बात को भूल जाते हैं जो हमारी अर्थात है। अपने आप को भूल जाते हैं कि हम काहे लिए आए हैं। इसलिए हर हाल में अपना काम करते रहिए, काम कीजिए। संसार में है तो संसार का व्यवहार कीजिए, व्यवहार करना ही पड़ेगा, परंतु
संसार में रहकर, अपने परिवार के संग रहकर, पति पत्नी बेटे बेटियों के संग रहकर भी परमात्मा का चिंतन बना रहे। यही हमारा यथार्थ है। क्योंकि हम कौन हैं? हम कौन हैं? ईश्वर का अंश है। इसलिए ईश्वर हमें भेजा है बस चिंतन भजन करने के लिए। तो उसे ना भूले, अपने यथार्थ को, अपने कर्म को ना भूले और उस कर्म को नियमित रूप से करते हुए इस जीवन को पूरा करें, तो उसमें ही हमारी भलाई है। ऐसे तो हाय हाय जिंदगी भर बहुत लोग करते हैं। हमारे आपके बाप दादे भी हाय हाय किए, पर लेकर क्या गए? हमारे आपके बाप दादे भी हाय हाय किए, पर लेकर क्या गए? लेकर यही जाएगा जो ये धन कमा लेगा, श्री राधे नाम की, श्री कृष्ण नाम की, श्री सीताराम के चिंतन कर लेगा। यही धन साथ में जाने वाला